अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इवेल्युएट करना है इस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो करते हैं इवेल्युएट। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे, 3a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर को, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, माइनस ब्रैकेट है। ठीक है, 5 टाइम्स b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर से। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, और यहाँ a वेक्टर डॉट a वेक्टर होगा, यहाँ 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर होगा, माइनस 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर होगा, माइनस 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर होगा। अब हम जानते हैं a वेक्टर डॉट a वेक्टर हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर। अब ये 21 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर है। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू b वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट a वेक्टर को a वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। और यहाँ हो जाएगा 35 और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 21 पीस a वेक्टर डॉट b वेक्टर में से घट जाएगा 10 पीस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास, प्लस 11 पीस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 टाइम्स b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब इस बात को समझ लेते हैं, ये तो आंसर हो गया हमारा कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर ये कैसे हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर। तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर में फॉर्मूला लगेगा a का मैग्नीट्यूड, फिर ये वाला a का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, तो सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो cos 0 डिग्री, cos 0 होता है 1, और ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो नंबर है ना, मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ स्केलर क्वांटिटी, तो होल स्क्वायर हो गया, और cos 0 डिग्री 1 होता है, तो इसलिए a वेक्टर डॉट a वेक्टर हो जाता है वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।